हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट ईजी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार रसीला दानेदार सूजी का ये हलवा। कोई भी फेस्टिवल सीज़न हो, 10 से 15 मिनट में आप इस हलवे को बनाकर तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी होने वाली है। तो अगर आपका भी हलवा दानेदार नहीं बनता तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। जी तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आएगी आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने घी को पिघलाकर तकरीबन 1 कटोरी के करीब मैंने यूज़ किया। यहाँ पर इसी कटोरी के साथ हम सारी मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट का परफेक्ट अंदाज़ा किस तरीके से हमने लगाना है, किस तरीके से हमने मेजरमेंट लेनी है, आगे जाकर मैं आपको सारी परफेक्ट मेजरमेंट का बताऊँगी। जी तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो है वो ऑयल लिया। गर्म होने के बाद मैंने उसी कटोरी के साथ मेजरमेंट करते हुए उतनी ही मैंने सूजी ली है। अच्छे तरीके से इसको छानने के बाद हम यूज़ करेंगे। सूजी को हमने और घी के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से भूनना है। जब तक कि सूजी का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, हमने इन दोनों चीज़ों को भूनना है। आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जो है वो नीचे लग जाती है। फिर कहीं से उसका कलर निकल आएगा और कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो चम्मच हिलाते हुए आपने कंसिस्टेंट दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ज़रूरी नहीं है कि कलर चेंज हो। जब भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी दोनों चीज़ों के अंदर से, वो पॉइंट भी जो है वो ठीक रहेगा। मतलब उस पर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूजी जो है वो भुन चुकी है। जी तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे मुझको भुनाई करते हुए। यहाँ पर जी भुनाई होने के बाद अब हम इसके अंदर उसी कटोरी के साथ मेजरमेंट करते हुए 1 कटोरी जो है वो चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है वो आपने पूरी पूरी ऐड करनी है। इससे आपका परफेक्ट मीठा रहेगा, बिल्कुल भी कम ज़्यादा मीठा नहीं रहे होगा। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ी सी चीनी जो है वो कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट चाहते हैं तो आप उसी मेजरमेंट के साथ बनाइएगा जिसके साथ मैं आपको बता रही हूँ। जी तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की आपने भुनाई करनी है चीनी डालने के बाद भी। यहाँ पर मुझे बचपन की एक बात याद आ गई थी कि ये इस पॉइंट पर जो पंजीरी निकलती है ना, वो मेरी तो बचपन की फेवरेट थी भाई। मामा इस रेसिपी को अगर देख रही होंगी तो वो ज़रूर इस पॉइंट को याद करेंगी। जी तो यहाँ पर हम जो है वो उसी कटोरी के साथ मेजरमेंट करते हुए 3 कटोरी हमने पानी इसके अंदर ऐड करना है। 3 कटोरी आपने पानी ऐड करना है। फिर हमने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो थोड़े बहुत लम्स थे या सूजी के, वो भी जो है वो घुल जाएगा अच्छे तरीके से पानी के अंदर सब चीज़ें। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 चुटकी के करीब जो है वो फूड कलर ऐड किया था, इसका कलर थोड़ा अच्छा करने के लिए। यहाँ पर हमने दोनों पानी डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको पकाना है। पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा हलवा जो है वो तैयार होगा। जी तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची ऐड की, छोटी इलायची खुशबू के लिए। यहाँ पर हमारा हलवा जो है वो गहरा होना शुरू हो गया है। हलवा बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 1 मिनट तक अब इसको पकाएंगे हम इस तरीके से, और हमारा हलवा जो है वो तैयार होगा। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे। इस पॉइंट पर हम उनको ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड किए मैंने। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट हलवा जो है वो बनकर तैयार है। बड़ा ही मज़ेदार रसीला, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। हलवा पूड़ियों के साथ मिलने वाला जो बाज़ारी हलवा होता है ना, सेम एज़ इट इज़ हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। दानेदार किस्म का बाज़ारी हलवा। जी तो अच्छे से इसको हम अब खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट करेंगे, और हमारे ड्राई फ्रूट के साथ मैंने गार्निशिंग की। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। जी तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।